पे इतनी तेजी से बच्चों की तरह किस खुशी में दौड़ रहे थे? बता दूं? तुम्हारी खुशी में। बिल्कुल बच्चे लग रहे हो। अरे साहब, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, इंसान बिल्कुल बच्चा हो जाता है। देखो तुम्हारी तेज रफ्तारी से मैं थक गई हूँ। लीजिए साहब, अभी जिंदगी का सफर शुरू ही नहीं हुआ और आप थक गई। डायलॉग मत बोलो। अच्छा साहब, नहीं बोलते डायलॉग। जाना क्या है? वही। खाली बोतलों में थोड़ी सी कोक डालना, थोड़ी सी पानी मिला। आप स्टार्टिंग बहुत मजा आ रहा है। साहब, हम और आप तो पुराने जमाने के लोग। हमारे जमाने में शादी पहले हो जाती थी और एक दूसरे को बाद में देखते थे, और अब लड़का लड़की एक दूसरे को पहले देख लेते हैं और शादी बाद में। ये तो ठीक है। वाजिद, आप अपने साहबजादे के बारे में क्या सोच रहे हैं? अच्छा, सोचना क्या है जी, तालीम तो उसने कंप्लीट कर ली और अब मेरा कारोबार संभालेगा और क्या। ना 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 ना, मेरा मतलब है कि शादी के बारे में आपने क्या सोचा? भाई कहा ना आपसे कि नया जमाना है, लड़का लड़की पहले ढूंढ लेता है और शादी बाद में करता है। अभी तो मेरे बेटे राशिद ने भी अपने लिए एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की ढूंढ ली, वो देखो। खैर, मुझे क्या करना है? जो कुछ करेंगे घर वाले ही करेंगे। मन ही मन में लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर से भोली बन रही है मेरी बन्नो। वैसे राशिद अच्छा लड़का है। राशिद संभालेगा। हेलो अंकल। गुड इवनिंग। कैसे आप? खैरियत से हैं? हाय बेटे। थैंक यू। हेलो 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 हेलो, नाइस टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। कैसे आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। हेलो देयर। हेलो, हाउ आर यू? बस अल्लाह का। राशिद जी मम्मी। मिसेस जफर से मिला? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब। आपका इतना तस्करा होता है हमारे घर में। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ठीक हो? हाँ, मैं हेलो हेलो, कैसे हो राशिद? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हालात जरा ठीक नहीं है। फरीद, क्या ख्याल है, जरा हम थोड़ी देर को। हाँ हाँ, कैरी ऑन कैरी ऑन। दैट्स गुड। सुनो, जरा बाहर ना चलिए इस वक्त? हाँ। अगर किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को नहीं पता चलेगा, सब अपनी बातों में लगे हुए हैं, कोई हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। मैं नीचे कार पोर्शन तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से बाहर जाओ, ठीक है? हाँ, हेलो हेलो। तुम ऐसा करो, तुम जाओ। अच्छा। आप जानते हैं आजकल की जवानी बड़ी देर कर दी तुमने तो। अचानक बाहर आना भी ठीक नहीं था। अच्छा, आओ चलें जल्दी। अरे अरे अरे, तुम तो फलसफा बोलने लग गई, अब तो बाकी शुरू करना पड़ेगा। ये लीजिए साहब, शुरू कर दिया। बस खुश और आहिस्ता। आखिर वापस में तो जाना है हमें। सुनो, तुम्हें पता है कि आज क्या होने वाला है वहाँ पार्टी में? आज की पार्टी में जनाब हमारी और आपकी शादी की तारीख मुकर्रर की जा रही है। राशिद! राशिद, यल्ला, ये क्या हो गया? ये आदमी? मेरा ख्याल है चोट तो बहुत लग गई,
भाग चलते हैं हम लोग। नहीं, इसे अस्पताल ले चलते हैं। पागल हो गई हो? हमने किसी को बताया नहीं, पार्टी में से यूं ही निकल के आ गए हम। चलो। मगर अब होगा क्या? हमें किसी ने नहीं देखा। जुर्म वो होता है जब कोई देख ले। मेरी मानो, भाग चलो, जल्दी आओ। हमारी आज की दिहाड़ी गई। सचमुच का एक्सीडेंट हो गया। मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए। मौला, सोचा था कि कुछ पैसे मिलेंगे, वो भी ना मिले। मैं कहती हूँ तुम पुलिस को फोन कर दो। क्यों पागलों की सी बातें कर रही हो तुम? पुलिस को खबर करके मैं तुम्हारी और अपनी जिंदगी खतरे में डालना नहीं चाहता। लेकिन अब क्या होगा? देखो, हमें किसी ने देखा नहीं। तुम इस हादसे के बारे में किसी से कुछ मत कहो। बस यूं समझो एक डरावना ख्वाब देखा है हमने। मगर राशिद, मेरे दिल पे तो बहुत सा रहेगा। क्या करें नाजिया, मजबूरी है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे घबराहट सी हो रही है। नहीं, तुम अपनी घबराहट पर काबू पाओ। हैं? अंदर चलते हैं, मगर देखो, बी वेरी केयरफुल। चलो। कोई और कुछ सुनो आप। हेलो, कैसे हैं आप? खाना वाना दिया आपने? बस हम लोग कुछ बातें वैसे चल हेलो। हेलो, क्या बात है? कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तुम सुनाओ। यूं महसूस हो रहा है जैसे कोई हादसा हो गया। हादसा? कैसा हादसा? अरे तुम तो परेशान हो गए। मोहब्बत भी तो एक हादसा है। हाँ, वो तो है। और सब ठीक? मैं जरा नाजिया से मिलूं। हाँ। नाजिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लगता। तुम्हारे चेहरे का रंग कुछ उड़ा है। बीमार हो क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर तुम ना बताओ, हम तो चेहरा देखकर भांप लिया करते हैं। क्या बात है बेटी, रात को सोई नहीं क्या? नहीं अम्मी, सोई थी। फिर तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हैं?
अब क्या आप अखबार ही पढ़ते रहेंगे? मैं एक एक्सीडेंट की खबर पढ़ रहा हूँ। खुदा खैर करे। किसका एक्सीडेंट? पता नहीं, बेचारे की लाश न्यू रोड पे मिली है। लिखा है मरने वाला 2 बच्चों का वाहिद कबील था, उसके घर में अब कोई नहीं और बच्चों पे कयामत टूट गई। मन्नान नाम था उसका। बहुत बुरी बात है। पता नहीं लोग किस तरह गाड़ियां चलाते हैं। बहुत बेरहम लोग हैं। अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाई राशिद। जी जी डैडी, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं डैडी। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हारा जहन कुछ हाजिर नहीं है। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट बनाया तुमने, बिल्कुल नामुकम्मल और गलत। सॉरी डैडी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है जरा। तो बेटे किसी डॉक्टर से चेकअप कराओ। ये हुआ क्या तुम्हें? डैडी ऐसी खास बात नहीं, बस डिप्रेशन फील कर रहा हूँ जरा। डिप्रेशन? तो ऐसे करो, तुम कुछ दिन आराम कर लो। जी अच्छा डैडी। क्या बात है? सर, कोई अशरफ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अशरफ? कौन अशरफ? पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर? मुझसे? भेज दो सर। हाँ भेज दो। किसी ने नहीं देखा? जुर्म वो होता है जब कोई देख ले। मेरी मानो, भाग चलो, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर राशिद, आप ही हैं? जी हाँ, फरमाइए। आपसे कुछ पूछना था। मुझसे? जी। किस बारे में? कल आपकी फैक्ट्री में झगड़ा हुआ था। जी हाँ, आप बैठे ना, खड़े क्यों हैं आप? जी जी फरमाइए। तो ये आप बता सकते हैं कि कल ये जो झगड़ा हुआ था, उनकी वजूहात क्या थी? वो बात दरअसल ये है कि वो यूनियन में 2 ग्रुप हो गए हैं जी। उन्हीं में कुछ झगड़ा हो गया था। आप ठहरे, मैं आपको फाइल दिए देता हूँ, इसमें पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। अच्छा जी, ये लीजिए, ये ठीक देख है। लीजिए आप। ठीक है जी, मैं इसे देख लूंगा। अच्छा, अब इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू। ओह कासिम, आओ। ये क्या हो गया तुम्हें? ये गुड़ियों से खेल रहे? खेल नहीं रहा, मैदान जंग का नक्शा तरतीब दे रहा हूं। जंग? कैसी जंग? तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें बताता हूं। तो बताओ। फर्ज करो ये गुड़िया एक लड़की है, इसका नाम बी है। ठीक है। और ये गुड्डा एक लड़का है। अच्छा। जिसका नाम ए है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इनकी शादी भी होने वाली है। लेकिन गुड्डा एक्सपी से चाहता है। अच्छा।
अब तुम बताओ कि अब क्या होना चाहिए? क्या होगा? ए और बी एक दूसरे को पा लेंगे। यही तो नहीं होगा। ये बसात मैंने यूं ही नहीं बिछाई। मैं चाहता हूं कि गुड एक्स इस लड़की को हासिल कर ले। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आदमी जब कुछ करने पर आए तो उसके रास्ते खुद बहुत आसान हो जाते हैं। हुआ ये कि गुड्डा ए एक ऐसी गलती कर बैठा जो एक्स की निगाहों में आ गई। अच्छा अच्छा। गुड़िया बी भी इस गलती में शरीक है। अब गुड्डा एक्स इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। तो इसका मतलब यह है कि ब्लैकमेल करना चाहता है। हाँ, तुम इसे ब्लैकमेल भी कह सकते हो, लेकिन मेरे लिए एक जंग है और जंग और मोहब्बत में। अच्छा अच्छा, अब ये बातें छोड़ो। ये बताओ, तुम मेरे साथ चलोगे? वो एक बिजनेस डील करनी है। नहीं, आज नहीं। आज मुझे ये डीलिंग करने दो। अच्छा, ओके, बाय। हाँ, ओह, ये बात हुई ना। मेरा ख्याल है अब तुम पहले से बहुत बेहतर नजर आ रहे हो राशिद। जी डैडी, बस ठीक हूँ। बेटे, वो इंपोर्ट लाइसेंस के लिए तुमने अप्लाई कर दिया था ना? जी डैडी, वो तो हमारी एप्लीकेशन करी चली गई। गुड, वेरी गुड। बेटे, मैं चाहता हूं कि अब इस कारोबार को पूरे तौर पर तुम्हें संभाल लो। ये कैसे हो सकता है डैडी? मैं तो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ। डोंट टेल मी माय बॉय। और हाँ, वो तुम्हारी गाड़ी तो ठीक चल रही है ना? जी डैडी, गाड़ी तो ठीक है, मगर मैं सोच रहा हूँ उसे बेच दूँ। बेच दूँ? क्यों? यूं ही डैडी, मेरा जी भर गया उससे। मैं दूसरी ले लूंगा डैडी। तो दूसरी ले लेना, फिर क्या? थैंक यू डैडी। हेलो नाजिया। हेलो। क्यों भाई, राशिद के ख्यालों में खोई हुई थी क्या? कहाँ थी इतने रोज से? मैं तो यहीं थी, तुम्हारा पता ही नहीं चलता। जब से तुम्हारी शादी की तारीख पक्की हुई है, तुमने सब सहेलियों को छोड़ दिया। अरे भाई, तुम्हें कैसे भुला सकती हूँ? छोड़ो, अब बनाओ मत। हाँ नाजिया, राशिद ने अपनी गाड़ी क्यों बेच दी? उसकी मर्जी। इतनी खूबसूरत लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी थी। शायद उसमें कोई खराबी हो गई हो। कोई एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया उसने? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमसे किसने कहा? वैसे ही, मैं तो ख्याल जाहिर कर रही थी। तुम्हारा ख्याल गलत है। समझ में नहीं आता कि आखिर राशिद को हो क्या गया है। देखो ना, कहता है शादी की तारीख बढ़ा दो। ये कैसे हो सकता है? उसकी ये हालत है कितने दिनों से? पता नहीं, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। सारी रात कमरे में इधर से उधर टहलता रहता है और फोन की घंटी बजती है तो यूं चौंक उठता है जैसे खौफजदा हो गया। खुदा ही जाने उसे कौन सा मर्ज लग गया है। ऐसे लगता है जैसे उसके सीने पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो। कुछ बताता भी तो नहीं। साहब, बाहर अमजद साहब आए हुए हैं। अच्छा जी, बुला लो उन्हें। जी बेहतर। वो राशिद का दोस्त है, हो सकता है राशिद उसी को कुछ बता दे। हाँ, हो सकता है। आओ बेटा, एक कप और लेकर आओ। जी। अमजद मियाँ, राशिद से तुम्हारी मुलाकात कब से नहीं हुई? कुछ दिन हो गए हैं। क्यों, खैरियत है ना? पता नहीं बेटा, उसे क्या हो गया है। हर वक्त परेशान सा रहता है। यूं लगता है जैसे किसी उलझन में मुब्तला हो। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। खैर,
मैं उसे देख लेता हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में है, जाओ मिल लो उससे। कैसे हो राशिद? हाँ? तुम तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं हूं तुम्हारा दोस्त अमजद। हाँ, कैसे आए बहुत दिनों के बाद? हाँ, दरअसल मैं एक चक्कर में फंस गया था। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त के साथ एक वाकया हो गया था। कैसा 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 वाकया? मौसूफ ने कुछ अर्सा पहले एक एक्सीडेंट किया था और उस एक्सीडेंट में एक आदमी मर गया। एक्सीडेंट? आदमी मर गया? लेकिन तुम क्यों घबरा रहे हो? हाँ, फिर क्या हुआ? होना क्या है? जुर्म आखिर जुर्म होता है, और फिर इस किस्म के एक्सीडेंट की अगर रिपोर्ट ना कराई जाए तो ये कत्ल का केस बन जाता है। कत्ल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कैसे बातें कर रहे हो? लेकिन तुम्हारी परेशानी वाली कौन सी बात है इसमें? हाँ। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम आजकल बहुत खौफजदा और बौखलाए से रहते हो। मेरे ख्याल में काम की ज्यादती की वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। हाँ, काम की ज्यादती। मैं मसरूफ बहुत हूँ। हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूं तुम कुछ अरसे के लिए यूरोप चले जाओ। हाँ? यूरोप? शायद तुम ठीक कहते हो। मुझे चला जाना चाहिए। मुझे चला जाना चाहिए। हाँ, मुझे चला जाना चाहिए। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूं। क्या कर रही हो बेटी? कुछ नहीं अम्मी। ये तस्वीर क्यों उतार दी? बस यूं ही अच्छी नहीं लग रही थी। बेटे, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान हो। आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, आप माँ है ना, इसलिए परेशान हो जाती हैं। मैं माँ हूँ ना, इसीलिए मैंने तुम्हारी परेशानी का हल सोच लिया है। कौन सा हल? तुम्हारी और राशिद की शादी। नहीं अम्मी, कुछ रोज और ठहर जाए। तुम भी कमाल करती हो।
कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ। और अम्मी, डैडी से भी कह दी मुझसे इसकी वजह ना पूछिए, बस। अजीब पागल लड़की है। तुम्हारे डैडी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? उनसे सिर्फ इतना कह दी कि आजकल एक भयानक साया उनकी बेटी के ताक़ुब में रहता है। बस अम्मी, उनसे सिर्फ यही कह दे। बेटा तुम लेट जाओ, लेटो, शाबाश। हेलो, क्यों सताते हो? क्यों सताते हो? तुम अभी तक इन गुड़ियों के खेल में लगे हुए हो? नहीं, अब ये खेल खत्म हो चुका है। एक्स नामी गुड्डे ने ये बाजी जीत ली है। अच्छा, तो ए का क्या बना? ए को रास्ते से हटा दिया गया है। अब मैदान बिल्कुल साफ है। उसके बारे में मजीद कुछ मालूम हुआ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता नाजिया। रात को सोता हूँ तो उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देती। दिन भर उसकी लाश मेरे निगाहों के सामने घूमती रहती है। पता नहीं कौन बेचारा था। हाँ, क्या कर सकते हैं? शायद उसके माँ बाप, बीवी बच्चे या कोई और रिश्तेदार। हाँ? क्या मतलब? आखिर पता तो चले कि वो कौन था। हाँ, मगर कैसे मालूम हो? उसके घर वालों से मिलकर उनकी मदद करके हम अपने ज़मीर को तसल्ली दे सकते हैं। ये मुमकिन तो है, मगर तुम अपने तौर पर कोशिश कर लो, मैं भी ट्राई करती हूँ। ठीक है। वाजिद, आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? पहले तो जिद करके शादी की तारीख फिक्स करवा ली और अब तारीख आगे बढ़ाने को कह रहे हैं। भाई मैं तो खुद अपने बेटे के बारे में बड़ा परेशान हूं। वो भी शादी की तारीख बढ़ाने पर इसरार कर रहे हैं। अब पता नहीं किस उलझन में पड़ा रहता है। वैसे वालिदैन होने के नाते से अब हमारा फर्ज बनता है कि इनके मसाइल का हल तलाश करें। भाई वो तो ठीक है, मगर वो अपने मसाइल बताएं तब ना। वो दोनों तो कुछ बताते ही नहीं। अच्छी परेशानी है। तुम लोगों के पेट में तो हर वक्त आग लगी रहती है। जब देखो रोटी, जब देखो खाना। भूख लग रही है। अरे तो अपने बाप से कह दिया होता ना कि मरते वक्त खाला को पैसे दे जाता। अब वो आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी खाला। अब कहाँ से आएगा वो तो चला गया गाड़ी वाले के सदके में। कौन है? आ जाओ अंदर। मनान साहब का घर यही है? मनान? वो बेचारा अब कहाँ? उसे तो गाड़ी वाला कुचल गया। उनका घर तो यही है ना? हाँ हाँ, यही घर है उसका और ये बच्चे हैं उसके। मगर तुम कौन हो बीबी? मैं एक इदारे की तरफ से आई हूँ। किसकी तरफ से? मेरा मतलब है कि ऐसे इदारे की तरफ से आई हूँ जहाँ इस किस्म के बच्चे और बेसहारा औरतों की मदद की जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। जा रे, जल्दी से वो कुर्सी खींच ला। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही बैठ जाती हूँ।
हाँ तो क्या कह रही थी आप? कैसी मदद? ये बच्चे अब मेरे खर्च पर, मेरा मतलब है कि इदारे के खर्च पर स्कूल जाएंगी। इनका खाना पीना, कपड़े, खिलौने और स्कूल की फीस सब इदारे के जिम्मे होगी। वाह, खुदा तुम्हारा भला करे बीबी, तुमने तो मेरी सारी परेशानी हल कर दी। नहीं, ये तुम्हारी परेशानी नहीं, मेरी परेशानी थी, जो आज किसी हद तक कम हो गई है। लेकिन इन बच्चों का दाखला फौरन हो जाना चाहिए। तुम ये रकम रख लो, मैं इन बच्चों को देखने फिर आऊंगी। खुदा तुम्हें खुश रखे बीबी, जो तुमने इन बेसहारा बच्चों की मदद की है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाना खा लिया? जाओ जाओ, दफा जाओ, बाहर जाके खेलो। कुछ सुना तुमने? क्या हुआ? हमारी नाजिया ने आजकल एक नई एक्टिविटी शुरू कर दी। क्या कर रही है वो? मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था कि तुम खामखा परेशान हो जाती हो। आखिर बात क्या है? क्या कर रही है वो? वो यहाँ एक बस्ती में जा रही है और वहाँ 2 यतीम बच्चों की देखभाल कर रही है और उन्हीं पे पैसा खर्च कर रही है। क्या कह रहे हैं आप? कौन है वो बच्चे? खैर ये तो पता नहीं चला, मालूम हो जाएगा। मुझे मेरे आदमियों ने बताया है। या खुदा, मैं क्या करूं? क्या होगा मेरी बच्ची का? रुक क्यों गए? पी लो, प्यास लगी है। खून, खून है। पहले भी तो पिया है तुमने। आज इसमें मेरा खून है। कल तुम्हारा होगा, तुम्हारा। पी लो, पी लो, पी लो। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई बेटे? डैडी, मैं बहुत खौफजदा हो गया था। मुझ में हालात का सामना करने की हिम्मत नहीं थी डैडी। मैं तो जैसे पागल सा हो गया था। मैं जहां जाता साए मेरा ताकुब करते रहते। मैं बहुत परेशान हो गया था डैडी, बहुत परेशान हो गया था मैं। इसलिए कल रात मैंने सोचा और इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे अपने जुर्म का इकरार कर लेना चाहिए। बेटे, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि हमें सब कुछ बता दिया, मगर आप किसी और से कुछ मत कहना, बस खामोश रहना। क्या बात करते हो? तुम इसे फिर उसी अजाब में रखना चाहती हो जिससे ये बड़ी मुश्किल से निकला है। नहीं बेटे, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कहो तो मैं एसपी को फोन कर देता हूं। नहीं डैडी, मैं मुजरिम हूं, मैं खुद थाने जाऊंगा। बेटे, नहीं बेटे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसे जाने दो। कैसे जाने दो? कम से कम ये आज की रात तो सुकून से सो सकेगा। और ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, ये महज एक हादसा है। फिर भी ये अकेला कैसे जाएगा? तुम साथ चले जाओ ना। हाँ, मैं जाऊंगा इसके साथ। चलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलिए डैडी। हाँ, तुम फिक्र न करो,
सब ठीक हो जाएगा। बाबा क्या हो गया तुम्हें? क्यों आ गए गाड़ी के सामने एकदम? राशिद, गाड़ी से तो ये लगा नहीं, ये खून कैसे? वो देखो। तुम? राशिद, अच्छा ये बात है। मुझे माफ कर दो। चलो मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। छोड़ दो। चलो अरे बाबा छोड़ता तो आ। लाओ सिया लो। तुझे कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ यहाँ आप तो सही ना? कैसे कुछ नहीं कहते। किसको पकड़ कर ले आए? बाबू, आप मुझे क्यों यहाँ ले आए? क्या किया मैंने? देखो क्या किया? देखो, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुम अपने जहन पे जोर देकर के ये बताओ कि अब से 2 महीने पहले तुम्हारा एक हादसा हुआ था रात के वक्त न्यू रोड पर। नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत। हम सिर्फ ये पता करना चाहते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था या नहीं। हाँ जी, हुआ था, हुआ था। आपकी गाड़ी से, आपकी गाड़ी से हुआ था मेरा एक्सीडेंट। फिर क्या हुआ था? बाबू, आप पुलिस को तो नहीं बताएंगे? अरे नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे। तुम बताओ क्या हुआ था? उस रात मैं शिकार की तलाश में निकला और आपकी गाड़ी के सामने आया। टक्कर से मैं उछलकर दूर जा गिरा और बाबू, आप मुझे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए और यूं मेरा उस रात का दिहाड़ी भी खराब हो गया। बाबू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। ठीक है, इसे जाने दो। अच्छा, उठो उठो उठो, जाओ। हाँ तुम जाओ, जाने दो, जाने दो। उफ, खुदाया तेरा शुक्र। बेटा, जब इंसान सही रास्ते पर चलने का सोच लेना तो फिर कुदरत भी उसकी मदद करती है। बहुत बड़ा बोझ मेरे सीने से उतर गया अम्मी। लेकिन वो आदमी कौन था जिसका उसी रात एक्सीडेंट हुआ था? 2 बच्चे थे जिसके वो अखबार में जो न्यूज आई थी। बेटे, वो कोई दूसरा हादसा होगा। हाँ, यही बात हो सकती है। राशिद बेटे, तुम ऐसे करो, अखबार वाले के जाकर उसके घर का पता मालूम करो और उससे जाकर मिलो। इस तरह दिल को और भी तसल्ली हो जाएगी। हाँ, वाकई। हाँ बेटे, आपने ठीक कहा डैडी। मैं अभी जाता हूँ। जाओ बेटे। शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। खाला, अब तो ये बच्चे बहुत खुश दिखाई देने लगे हैं। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है बीबी, वरना आजकल कौन किसी का ख्याल रखता है। कौन है? आ जाओ अंदर। नाजिया तुम? राशिद, पता है वो आदमी जिंदा है। कौन आदमी? अरे वही जिसका हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था उस रात। जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? बस हो गया। खाला, मनान साहब का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? वो बेचारा तो ट्रक के नीचे कुचला गया था। है? आपको कैसे मालूम? ट्रक ड्राइवर दूसरे रोज पकड़ा गया था। अच्छा अच्छा, पकड़ा गया था? मगर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने कभी पूछा ही नहीं। तुम तो आती थी, बच्चों का खर्च वगैरह देकर चली जाती थी और मैं
मगर क्यों? कुछ नहीं खाला, ये आप बहुत अच्छा करती रही हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया।